पाकिस्तान एक डंप ट्रक है और इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज है, इसका फैसला हो गया है। इसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की मोस्ट पावरफुल फिगर ने कह डाली है ये बात। सर हमें तो खुशी इस चीज की है कि जो हम इतने अरसे से कह रहे थे वो आखिरकार बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी उस बात को मान लिया, और ना सिर्फ माना बल्कि उसको सेकंड किया और अपनी स्पीच में भी कह डाला। तो इस वक्त एक तो ये बात कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तरफ से एक न्यूक्लियर धमकी दी गई है और कहा गया है कि वी विल टेक डाउन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमें कुछ हुआ, यानी अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल कोई क्राइसिस पेश आया या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया भारत की तरफ से, और भारत की तरफ से कुछ वहां पर जो है वो शरारत करने की कोशिश की गई, और फिर उस वक्त ऐसा महसूस हुआ वहां की अथॉरिटीज को कि ये तो जान के लाले पड़ गए हैं और अब भारत जो है नहीं छोड़ेगा और तबाह बर्बाद कर देगा पाकिस्तान को, या कुछ ना कुछ हो जाएगा, या अलग कर दिए जाएंगे, हिस्से बखरे कर दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो इसी को कहते हैं ना, बका की जंग जो कहते हैं। ऐसा कुछ भी हुआ तो उस सिचुएशन में न्यूक्लियर चल जाएगा और वो न्यूक्लियर चलाएंगे और आधी से ज्यादा दुनिया को लेकर साथ मरेंगे। अगर हम इसको बिल्कुल सही लफ्जों में पेश करें, सादा लफ्जों में, तो वो ये बात है जो कही गई है। लेकिन जो हमारी बात कही मानी गई है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सर एक बहुत बड़ी बात जो कि हम एक अरसे से आपको बताते चले आ रहे थे कि भारत की तरक्कियां देखें पाएं, भारत देखें कहां पहुंच गया है, भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है। तो ये जो बात है ना कि भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है और पाकिस्तान कितने रह गया, कहां पर है? शाइनिंग मर्सिडीज छोड़ें, शाइनिंग ऑल्टो ही बन जाता है जी, शाइनिंग वो क्या कहते हैं कि मारुति ही बन जाता। लेकिन शाइनिंग फिरारी जो है वो इंडिया बन गया और पाकिस्तान एक डंप ट्रक बन चुका है। और वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है जी कि जो एग्जैक्टली आपको बताती हूँ ताकि इधर उधर ना हो कि भाई ये कहा गया, क्योंकि पूरी मैं स्टेटमेंट बताऊंगी, अपने पास से मैं कुछ नहीं कह रही। उनका कहना है जी कि वो एक प्राइवेट डिनर में जो है वो बात कर रहे थे और उसमें जो है फ्लोरिडा में टैंपा में वो थे, एक बिजनेसमैन जो है उन्होंने उनके लिए ये एक उसका किया था एहतमाम इस गैदरिंग का, और उसमें जो है उन्होंने एक अनयूजुअल एनालॉजी इस्तेमाल की और उसमें उन्होंने ये कहा कि आई एम गोइंग टू यूज ए क्रूड एनालॉजी टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज coming on a highway like a Ferrari, but we are a dump truck full of gravel. If the truck hits the car, who will be the loser? Most powerful figure of Pakistan, Field Marshal, said this statement. This is a threat. एक्चुअली तो ये एक धमकी है कि अगर डंप ट्रक, बजरी से भरा हुआ ट्रक, कोई ऐसा ट्रक मर्सिडीज की तरफ जाएगा और दोनों की टक्कर होगी तो किसको नुकसान होगा। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ये एक बड़ी ही खतरनाक स्टेटमेंट इसलिए है कि आइंदा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इस स्टेटमेंट को बहुत ही खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहकर के भाई आप लोग तो जगह जगह धमकियां देते फिरते हैं, आपने तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कह दिया था कि आधी दुनिया को लेकर मरेंगे, तो ये तो आपका तो बड़े ही नाजुक हाथों में है। वो जो नाजुक वक्त रहता है हर वक्त भारत पर, वो कहेंगे कि जी ये तो बड़े ही नाजुक हाथों में है, तो ऐसा है कि हम जो है ना वो इसको वो करने वाले हैं, ये ठीक नहीं है आपके हाथों में, ये जो है ना आपके हाथों में ठीक नहीं है, तो ऐसा करते हम ले लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा आगे चलकर। चलें वो तो जो कुछ भी होगा, लेकिन हुआ ये है कि उन्होंने जो है ना वो ये कह डाला है और साथ में उन्होंने कहा है कि जो ये बात है कि न्यूक्लियर वॉर, उन्होंने ये भी कहा कि पॉसिबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर इफ हिज कंट्री फेस्ड एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो उन्होंने कहा कि सिनेरियो फिर ये होगा कि टेक डाउन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। और फर्दर उन्होंने पॉइंटेड आउट किया कि जी एनर्जी, मिनरल रिजर्व्स एज पोटेंशियल ड्राइवर्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और ये जो है ना ड्रम नहीं, फिर ड्रम कह रही हूँ नहीं ट्रम्प नहीं, ड्रम नहीं, डंप ट्रक की जो उन्होंने बात की है वो हर तरफ जो है ना वो वाली बात चल रही है। तो ये है हालात वाक़यात। एक तरीके से अगर आप देखें तो जो है पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी धमकी दी गई है कि भारत को कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे और फिर आपको जो है इसकी कीमत चुकाना होगी। और सिर्फ भारत को इसकी कीमत नहीं चुकाना होगी बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकाना होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड वी विल टेक डाउन।
विद अस। अगर उन्हें कुछ हुआ, यानी पाकिस्तान को कुछ होता है, भारत की तरफ से हमला होता है, नहीं होता, कुछ और किया जाता है, जो भी किया जाता है, अगर कोई ऐसी बका की जंग की लड़ना पड़ी जिसमें पता ही चला कि जी बलूचिस्तान अलहदा हो रहा है, या जी पीके पर ये हो गया, या जो कश्मीर है उसको वापस ले लिया गया, या कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसके ऊपर जो है ना, यानी ये मैं खुद से तशरीह कर रही हूँ, उन्होंने ये वाली सारे, लेकिन मतलब आप समझदार हैं, तुसी समझदार हो, तुसी आप ही समझ सकते हो क्या की है। तो उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में जो है ना न्यूक्लियर चल जाना है तो फिर आधी दुनिया जो है ना वो जलकर खाक हो जाएगी। तो इसमें मेरा वही सवाल है कि देखिए, इसके वैसे तो कई एक एंगल्स हैं। अगर मैं एंगल्स पर बात करूं तो वो ये है कि एक एंगल इसका ये है कि अमेरिका के अंदर खड़े होकर जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने क्योंकि ये बात की है, तो एक तरीके से वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ना, ये क्या पाकिस्तान की तरफ से धमकी है या अमेरिका की तरफ से धमकी है, क्योंकि आपने किसी और सरजमीन पर खड़े होकर बात की। अपने मुल्क के अंदर जो है, अभी देखें, अपने मुल्क के अंदर जब ये वाली धमकियां शमकियां आती रहती है ना, तो होता क्या है, होता यह है कि उसमें ये सब चलता रहता है और फिर हम कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, धमकियां तो लगती रहती हैं, कोई बात नहीं, उसको मजाक में बोली स्टेटमेंट्स को लेते हैं या उसके ऊपर प्रोग्राम कर लेते हैं, न्यूज़ बता देते हैं उसको। लेकिन किसी और कंट्री के अंदर खड़े होकर जब आप ये कहते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली उसमें देखा जाता है कि किस एंगल से, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त जो एक इंडिया और अमेरिका की जंग चल रही है, टैरिफ वॉर, उस टैरिफ वॉर के अंदर जब इस तरह की बात होगी जो कि इंडिया के खिलाफ जाएगी और एक इंडिया का जो मुखालिफ कंट्री है वो पाकिस्तान, उसके हक में जाएगी, यानी वही कंट्री जो है वो खड़े होकर अमेरिका के अंदर ये बात कर रहा होगा, तो फिर ये वाली बात इस तरह ली जाएगी कि ये किसकी तरफ से थ्रेट है, किसकी तरफ से धमकी है, क्या ये पाकिस्तान की तरफ से धमकी है या अमेरिका की तरफ से धमकी है। तो आप जिसकी तरफ से भी समझ लें, आप दोनों तरफ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरफ यकजान दो कालिब की सिचुएशन है। पाकिस्तान और अमेरिका जो है यकजान दो कालिब हुए हैं, बड़े ही अच्छे रिलेशन है, बहुत ही क्लास के जो है दोनों के बीच रिलेशन हुए हैं। और आपको पता है इससे पहले भी जो फील्ड मार्शल उनकी तरफ से बहुत ज्यादा इस तरह की एक कहते हैं ना ठोक बजा के तकरीरें की गई हैं और बहुत ज्यादा इंडिया के खिलाफ जो है ना उन्होंने, भारत ये कह रहा है कि जहर उगला है और इस तरह की जो है थ्रेट्स दी हैं। अब अमेरिका के अंदर खड़े होके तो एक तो इसका एंगल ये हो गया। मुझे ऐसे ही लगता है कि ये इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट इंडिया को थ्रेट है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को ना धमकाया है। पहले तो इन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती खुद ही कर डाली। इन्होंने भारत की तुलना मर्सिडीज कार के साथ की और खुद की तुलना कर दी डंपर के साथ में। सोचो ये औकात है आर्मी चीफ की, इनके घर में इनको खुद गालियां पड़ने लग रही हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान मीडिया है वो इतनी भड़की हुई है कि हमारा आर्मी चीफ इतना बेवकूफ़ है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है ये बोला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। खैर जो है सच्चाई तो जाहिर सी बात है, इसने वही बोला है, तो हम तो भाई इसका स्वागत करते हैं। भाई बहुत अच्छा बोला है तूने, अपने आप को डंपर बताया, तू गंदा डंपर ही है। लेकिन बात यह है कि इसने भारत को ना धमकी दी है, परमाणु धमकी दी है, और ये भी एक तरह से कहा है कि हम परमाणु हमला करेंगे और आधी दुनिया को ना अपने साथ ले डूबेंगे। भाई आधी दुनिया में फिर तो चाइना भी आएगा। सबसे पहले तो चाइना इसको तमाचा खींच के मारेगा कि भाई अगर तू भारत के ऊपर अगर करेगा ना तो फिर उसमें तो कहीं ना कहीं लपेटे में हम भी आएंगे। तेरी हिम्मत कैसे बोलने की। तो अमेरिका को खुश करने के लिए जिस तरह से बयानबाजी करी है ना, ठीक है, उस पर विदेश मंत्रालय भारत सरकार का, उसने भी इसको अच्छे से फटकार लगाई है और कहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है। मुनीर का बयान ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर गहरी शंकाओं की ओर इशारा करते हैं, जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है। यह भी खेदजनक है कि ऐसी टिप्पणियां किसी मित्र देश की धरती से की गई हैं। बिल्कुल सही कहा है, बहुत सटीक एक तरह से रिप्लाई किया है हमारे विदेश मंत्रालय ने। भाई अमेरिका जो हमेशा से ये कहता रहता ना कि हम ना भारत और पाकिस्तान के बीच में ना जंग जब चल रही थी तो परमाणु हमला होने वाला था, हमने बीच में जाकर बचाव किया। बेवकूफ़ों, तुम्हारी धरती पर खड़ा होकर आसिम मुनीर भारत को धमका रहा है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। ये दोस्ती होती है? हालांकि क्या ही दोस्ती, पहली बात तो कोई भी देश तुमको अपना दोस्त मानता नहीं है। तुम सिर्फ बिजनेसमैन हो और भी घटिया बिजनेसमैन। इसके अलावा तुम दोस्ती किसी से नहीं निभा सकते। और रही बात ये जो तुमने ये चमचे को बुला रखा है, इसको पता नहीं है, पूरा पाकिस्तान ढोल पीट रहा है कि हमारे आर्मी चीफ को अमेरिका ने बुलाया है, स्वागत किया है। इन हुतियों को ये नहीं पता कि तुम्हारे जो पिल्ले को बुलाया ना अमेरिका ने,
सिर्फ चंद डॉलर देकर ना पूरे पाकिस्तान का सौदा किया है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे। लेकिन अगर ये जो आसिम मुनीर है, ये जो धमका रहा है, अगर ये अपनी आवाम के बारे में ज़रा सा भी सोचता होगा ना, तो ये सिर्फ बयानबाजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकें। आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।